भारत में बने ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को क्या हैक किया जा सकता है? चलिए इस वीडियो में हम ईवीएम के बारे में जानते हैं। भारत में ईवीएम को मुख्य रूप से दो सरकारी कंपनियां बनाती है। पहली है BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बेंगलुरु और दूसरी है ECIL यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड हैदराबाद। इन ईवीएम्स में लगने वाले हाई सिक्योरिटी चिप को भारत में ही बर्न किया जाता है और एक बार इन चिप्स के बर्न हो जाने के बाद इनको एडिट, अमेंड या रीराइट बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। अब सवाल यह आता है कि क्या रिमोट हैकिंग के माध्यम से इन ईवीएम्स को हैक किया जा सकता है? तो भारत में बनने वाले ईवीएम में किसी भी प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि ना ही इसमें वाईफाई है, ना ही इसमें ब्लूटूथ है और ना ही किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल डिवाइस वीवीपैट को छोड़कर इससे कनेक्ट किया जा सकता है। यहां तक कि इसकी बैटरीज को भी बाहर निकाल के अलग से चार्ज किया जाता है और इसके कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट और वीवीपैट में किसी भी प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता है, यानी कि किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर अटैक, मैलवेयर अटैक या वायरस अटैक इसमें नहीं किया जा सकता है। भारत में बनने वाले इन ईवीएम्स में 3 लेयर की सुरक्षा होती है। सबसे पहले होती है मैन्युफैक्चरिंग लेवल टेस्ट, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसकी सीलिंग की जाती है और इलेक्शन शुरू होने से पहले पोलिंग स्टाफ्स के द्वारा पॉलिटिकल पार्टीज के एजेंट के सामने मॉक पोल करवाया जाता है। इसके बाद इन ईवीएम्स को स्ट्रांग रूम में 24/7 सीसीटीवी और CAPF की हाई प्रोफाइल सिक्योरिटी के अंदर रखा जाता है। हर पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट्स को इन पूरी प्रक्रिया में मौजूद रहने की सुविधा भी दी जाती है, यानी पारदर्शिता की पूरी गारंटी। और ईवीएम के सही होने की अंतिम और सबसे परफेक्ट गारंटी है वीवीपैट यानी वोटर वेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल। जब मतदाता ईवीएम के मदद से वोटिंग करते हैं तब उनके द्वारा चुनी गई उनकी चॉइस वीवीपैट पर 7 सेकंड के लिए डिस्प्ले होती है और उनकी चॉइस की पर्ची कटकर उस बॉक्स में जमा हो जाती है। यानी कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहे तो डिजिटल रिजल्ट्स को वीवीपैट के पेपर रिजल्ट्स के साथ मैच भी करवा सकती है। तो अंत में हम कह सकते हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है। ये कहना तो आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली इसको कर पाना असंभव है। तो आपने ईवीएम का बटन दबाया हो या न दबाया हो, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।